बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा क्या है, कौन से हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे, कितने हमारे इसके भेद होते हैं, आज यही सब हम जानेंगे संज्ञा चैप्टर। तो हमारा टॉपिक है संज्ञा। देखिए, आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है, हर एक का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। ऐसी कोई चीज़ हमारे आसपास नहीं होती कि जिसका कोई नाम ना हो। तो यही जो नाम होते हैं हर एक वस्तु का, चाहे वो किसी प्राणी का है, चाहे वो किसी स्थान का है, तो वही नाम जो हमारे होते हैं वही हमारे संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, जैसे इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, देश की आज़ादी की वर्षगांठ पर हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और वहाँ से राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। यह परंपरा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की थी। मंत्री, संसद सदस्य, स्कूलों के बच्चे और सुरक्षा व्यवस्था में लगे सैनिक सभी वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब आपने देखा कि ये जो लाइन थी, पंक्तियाँ, इनमें नाम जो हैं, जितने भी नाम आए हैं सबको रेखांकित किया गया है, सबके नीचे एक लाइन खींची गई है। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू किसका नाम है? एक व्यक्ति का। झंडा किसका नाम है? एक वस्तु है। स्कूल, भारत, लाल किला, देश, स्थान के नाम है। बच्चे, मंत्री, सैनिक जाति के नाम का बोध कराते हैं। और आज़ादी, परंपरा, सुरक्षा व्यवस्था, ये विभिन्न भावों के नाम हैं। तो ये सभी नाम क्या है? संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव, इन सब चीज़ों के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा। अब इनके लक्षण क्या हैं? जैसे संज्ञा पदों के दो लक्षण माने जाते हैं, यानी कुछ संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? प्राणीवाचक और कुछ अप्राणीवाचक। यानी प्राणीवाचक कौन से? जिनके अंदर जान होती है, प्राण होते हैं, जीवित होते हैं। जैसे आदमी, बालक, गाय, चिड़िया, चूहा, मोहन आदि जीते जागते और क्रिया करते हुए जो दिखाई देते हैं, ये आते हैं हमारे प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जैसे पुस्तक, गिलास, घड़ी, बस, मेज, पहाड़ आदि बेजान जो वस्तुएं हैं, ये हमारी आती हैं अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जिन संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है उन्हें हम गणनीय कहते हैं। जैसे पेड़, कमरा, घर, बर्तन, आदमी, मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं। और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, तो वो हमारे आते हैं अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत। जैसे पानी, हवा, सुंदरता, व्यवस्था, प्रकाश आदि। तो बच्चों, चलिए अब देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं 3, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जैसे देखिए, आपको जी वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। विराट कोहली क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारा देश भारत महान है। दादाजी रामचरितमानस का पाठ करती हैं, दादी जी रामचरितमानस का पाठ करती हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर? जो कुछ रंगीन शब्द दिए हुए हैं, लाल रंग से लिखे हुए हैं, जैसे विराट कोहली, देश, रामचरितमानस, गंगा नदी, हिमालय। तो इन वाक्यों में जितने भी रंगीन शब्द हैं वो मतलब या तो किसी व्यक्ति के नाम है, या देश, पुस्तक, नदी, या किसी पर्वत का नाम है। तो हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विशिष्ट वस्तु यानी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे विराट कोहली है तो एक विशेष पर्सन है,
मतलब उसको सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। और वो एक ही है, उसके मतलब वो दो तो नहीं हो सकते ना। ऐसी भारत देश, भारत हमारे देश का नाम है, और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में भारत एक है। उसके जैसा मतलब कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे ही रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या है, हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, वो भी जो है एक ही है ना। तो ऐसे भी और बहुत विशेष है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मतलब जो बहुत विशेष है, कोई दूसरा नहीं हो सकता उनके जैसा, तो वो हमारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब जैसे व्यक्तियों में और भी हैं जो विशेष हैं, महात्मा गांधी, राहुल द्रविड़, आमिर खान, लता मंगेशकर, साइना नेहवाल, अन्ना हजारे, प्रेमचंद, है ना, जिनको सारी दुनिया भी जानती है और जो एक ही है पूरी दुनिया में। ऐसी स्थान भारत, जापान, चेन्नई, लद्दाख, मुंबई, छत्तीसगढ़, उज्जैन, रामेश्वरम, न्यूयॉर्क, लंदन आदि। वस्तुओं में जैसे रामचरितमानस, कॉलगेट टूथपेस्ट, पैरासूट नारियल तेल, पार्कर पेन, टाइटन घड़ी, पियर्स साबुन, है ना, जिलेट ब्लेड आदि। तो इनमें जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, अगर टूथपेस्ट आएगा तो हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, खाली टूथपेस्ट होगा तो। और कोलगेट हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ऐसी पैरासूट नारियल तेल, यानी नारियल तेल भी बहुत बहुत नाम से आते हैं अलग अलग, लेकिन यदि पैरासूट नारियल तेल लिखा है तो हमारा ये इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण पहले ध्यान से पढ़िए। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब आपने देखा इनमें भी कुछ रंगीन शब्द हैं, जैसे बंदर, पेड़, बगीचे, फूल, बच्चे, मैदान, अध्यापक, कक्षा। अब ये जो है, ये भी सारे जो शब्द हैं वो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या किसी जाति का हमें बोध करा रहे हैं। मतलब उनकी संपूर्ण जाति का हमें ये बोध करा रहे हैं। तो ये इसलिए हमारे आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी बंदर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जातियां होती है बंदरों की। ऐसी पेड़ों में भी, बगीचे भी। तो जैसे प्राणियों में और भी आ सकते हैं, पुरुष, कौवा, मच्छर, हिरन, बालिका, महिला आदि। और स्थान में शहर, गली, दुकान, देश, बाजार, पर्वत, नदी। क्योंकि नदियाँ भी बहुत सारी हैं। अगर हम बोले गंगा नदी तो हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि वो एक है। यदि हम खाली नदी बोलेंगे तो हमारा आ जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि उसमें हमारी नदियों की संपूर्ण जाति या संपूर्ण नाम की नदियाँ उसके अंतर्गत आ जाएंगी। ऐसे ही वस्तु जैसे खिलौना, कार, पेंसिल, कपड़ा, दाल, आटा, कागज आदि। अब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद माने जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में हमारी कौन सी चीजें आ जाती हैं, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चीनी, लोहा, पानी, तेल, शरबत, मिट्टी, अनाज, चाय, चांदी, तांबा, गेहूँ, कोयला, दूध, सोना आदि। ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आ गए, द्रव्यवाचक के, क्योंकि इनमें से कुछ धातुओं के नाम हैं, कुछ तरल पदार्थों के नाम हैं और कुछ खाद्य पदार्थों के नाम हैं। अब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं, जैसे मतलब कि जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हमें कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, सभा, गट्ठर, गिरोह, सेना, टोली, मंडली, दल, झुंड, गड्डी,
कक्षा, परिवार आदि। यानी कि ये जितने भी शब्द हैं इनसे हमें एक पूरे समूह का बोध हो रहा है। यानी कि ये शब्द कोई भी एक अकेला व्यक्ति या अकेली कोई वस्तु से नहीं बन सकते, है ना। बहुत सारे व्यक्तियों को बनाकर भीड़ होती है ना। सभा में भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ये किसी एक व्यक्ति से सभा नहीं होगी। तो ये हमारे आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। पहले इसके उदाहरण पढ़ लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, सैनिक वीरता से शत्रु का सामना करते हैं, किसान खेत में सिंचाई कर रहा है, आज विद्यालय में तैराकी प्रतियोगिता है। अब इनमें जितने भी लाल रंग के लिखे हुए शब्द हैं वो या तो किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी का गुण बता रहे हैं, या किसी चीज़ को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनका बोध हमें ये करा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अर्थात किसी गुण, दशा, भाव या विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं। जैसे मूल रूप से भाववाचक संज्ञा के हैं सुख, दुख, क्षमा, घृणा, सत्य, दया, प्रेम, द्वेष। और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्ययकारी शब्दों से जो बनी भाववाचक संज्ञा है वो है जैसे मिठास, निर्धनता, अपनापन, निजत्व, गंभीरता, आलस्य, थकावट, चुनाव, समीपता, दूरी आदि। यानी कि ये हमने बनाए हैं किससे, कुछ सर्वनाम शब्दों से, कुछ क्रिया शब्दों से, कुछ विशेषण शब्दों से मिला करके ना। और जो मूल रूप ऊपर है हमारे, ये सारे हमारे मूल रूप में है। तो ध्यान दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है।